अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक नुमाइंदा तंजीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन OPGF ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जानिब से बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक़ के कानून की मंजूरी का खैर मकदम किया है। ताहम पाकिस्तान की अपोजिशन की तरह ओवरसीज़ में भी बाज़ कम्युनिटी अरकान ऐसे हैं कि जिन्हें इस कानून के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के इजलास में अख्तर ज़हीर महर, शकील शेख, एजाज़ अहमद शाहिद, रऊफ़ बल्ली, ताहिरा दीन, सालिह समी, ताहिर सिंधु, मो खान, राजा रज़ाक, नवाबदीन और वसीम सैयद समेत पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के मुकामी कायदीन शरीक हुए। उनका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिए जाने पर कुछ यूँ कहना था। हम हुकूमत वक्त खास करके इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट को मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने बहुत दरीना मुतालबा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पूरा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो कौम का असासा तो करार दिया जाता था, लेकिन आज उस असासे में उन्होंने पहली ईंट जो है वो लगाई है कि ये बिल्डिंग जो है असासे की कब तक कैसे तैयार होगी। एटलीस्ट ओवरसीज़ को आज कुछ समझा गया है फाइनली कि एक वो कहते हैं कि एक तिनका उन्होंने रख दिया है, लेकिन मैं कुछ पॉजिटिव बात भी करूंगा और थोड़ी सी नेगेटिव बात जो मेरे दिमाग में चल रही है, आई हैव टू शेयर दैट। देखें, जितने ओवरसीज़ हैं डेफिनेटली वो तो वोट डालेंगे और मेरा ख्याल है कि एक टाइम आएगा शायद ओवरसीज़ पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा वोट डालेगा और वो वोट भी लेजिटमेट वोट होगा, क्योंकि उसका तरीकाकार ऐसा होगा कि जो वोट डाल रहा है उसी का ही वोट होगा। लेकिन ये दांधली करने का भी एक ज़बरदस्त तरीका मिल गया है। जो भी गवर्नमेंट होगी आज की या आने वाली दूसरी भी होगी, क्योंकि आईटी का तो एक है कि अगर आपको पता है कि ये इलाका एक पार्टी का है, ए पार्टी का है, तो आपको पता है कि ए पार्टी का वोट है, आप सिस्टम में जाकर उसको बी कर दो, ए के वोट बी को डालते जाएंगे। जब आपने क्लोज करना तो वो ए के वोट बी को निकल आएंगे सारे, तो उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकोगे। कैसे चैलेंज करेंगे आप उसको? तो ये तो डालने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका निकला है पाकिस्तान में। दूसरी चीज़ ये है कि ये पहला स्टेप था। अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें असम्बलियों में, सेनेट में हमें सीटें भी मिलनी चाहिए, ताकि हम वहाँ पर जाके पाकिस्तान को, ओवरसीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। ये कोई पीटीआई ने ये काम कर दिया तो पता नहीं उनके नाम से लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ सारे दयारेगार में बैठे हैं और सब लोग डिफरेंट पार्टी से तलक रखते हैं, क्यों ना हम अपने वोट की ताकत को इतना बढ़ाएं कि वो गवर्नमेंट ही हमारे वोटों से बनेगी, ताकि हम लोग जो है अपनी चीज़ को मनवा सकें। बड़ा अच्छा जी, आज का प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशली ओवरसीज़ के लिए अनाउंस किया है, मैं ये समझता हूँ कि इसके आगे जाके देखेंगे क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे राइट मिल गया है कि मैं यहाँ से बैठ के वोट कास्ट कर सकता हूँ और हम सबको ये राइट मिल गया है। ये एक बहुत खुशाइन बात है और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी ओवरसीज़ के लिए भी अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे ओवरसीज़ को फ़ायदा होगा। शुक्रिया। इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो कंप्लीशमेंट है वो गवर्नमेंट को ही जाता है, जिन्होंने कि आफ्टर 7 years 1971 में जो चीज़ एक हुई हुई है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम उनको मिलता है। सो वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल लाइक ओवरसीज़, वी आर थैंकफुल टू ऑल पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। चंद दिन पहले एक बिल पास हुआ है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि ओवरसीज़ का नाम भी आ गया है और किसी लिस्ट में आ गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने अरसे बाद क्यों ये ओवरसीज़ का नाम आया। हम पाकिस्तानी हैं और शुरू से पाकिस्तानी और पाकिस्तानी रहेंगे। हमने अपना मुल्क छोड़ा उस मुल्क के लिए, हमने वो अपना घर छोड़ा अपने घर वालों के लिए कि वहाँ पर हम यहाँ से ज़र मुबादला भेजें और वहाँ पर हमारे लोग खुशहाल हो जाए, हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए। तो इतने अरसे बाद ये एक खुशी की लहर इससे हो रही है कि जैसे वो बड़ा अचंभा हो गया। ये तो आज से बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। हुकूमत पाकिस्तान का बहुत मशकूर हूँ और इमरान साहब का तो ये एक मज़बूत कदम है। पाकिस्तानी होने के हिसाब से आपका ये फंडामेंटल राइट है कि आप वोट दे सकें। जैसा कि अमेरिका में होता है कि मैं जब यूके में हूँ फ़र्ज़ करें और वहाँ पे वोट देना अमेरिका के लिए, तो मैं वहाँ से दे सकता हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करी है। अब वो आगे कैसे होगी और क्या होगा, ये हर कोई भी चीज़ जब नई शुरू होती है हमें उसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें नेगेटिविटी क्या है। मेन चीज़ है
اوورسیز میں جتنے بھی لوگ ہیں جو یہاں کا جو لوکل سسٹم ہے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں. یہ ڈویبل چیزیں ہیں, یہاں پہ ووٹنگ دے. باقی جو چیزیں ہیں وہ مجھے بڑی مشکل لگتی ہے. وقت آئے گا جب دیکھیں گے. آج بھی دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو ہے آج کی جو خبر ہے انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی ہے کہ یہ ای وی ایم کا جو ہے یہ ڈویبل نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. یہ دھاندلی کا ایک اس کے لیے مشین تیار کر دی گئی ہے. گورنمنٹ کو ہمیں پازیٹیو دیکھنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے. اب اس اسٹریٹجی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے کہ ہم اس سے کیا کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی اس میں انرول کرنا چاہیے اگر پاسبل ہو. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا اختلاف دشمنیوں میں یہاں بھی نہ بدل جائے. یہاں بھی ہم پوری ویزیبلٹی کے ساتھ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے, کیونکہ اب پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست اب نفرت کی سیاست ہے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جس طرح عدم برداشت, تعصب, نفرت اور ایک دوسرے سے مطلب جو ہوتا ہے بڑھتا جا رہا ہے, وہ عنصر یہاں پہ بھی آتا جا رہا ہے جو یہاں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہم ایک اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمیں یہاں کے معاملات کو مد نظر رکھنا چاہیے. سب سے پہلے کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہمیں ہمارے کیا فرائض ہیں اور ہم کس طرح اس کمیونٹی میں, اس معاشرے میں ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت کی, کچھ نے حمایت کی. تو جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں میں ان کو یہ کہوں گا ہو سکتا ہے اس کے نتائج مثبت نکلیں, اور جو لوگ بہت زیادہ اس کو مثبت سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ خوش فہمی میں نہ رہیں. ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے سارے آل اوور کنٹریز اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک نیا موٹیویٹ قسم کی چیزوں کو آگے امپروو کیا ہے, اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں آؤٹ آف کنٹریز میں, اور ووٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایشوز بھی ہیں لیگلی یا سیمی گورنمنٹ ایشوز ہیں تاکہ اس پہ بھی ہم اپنا کام کر سکیں. امریکہ سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک میں 90 لاکھ پاکستانی آباد ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر ایک پاکستان آباد کر رکھا ہے. محسن ظہیر, چینل 5 نیو یارک.